हेलो गाइस, मेरा नाम प्रभात और आज हम देखेंगे लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह देखा था शेप साइज देखा था और कम्युनिकेशन देखा था, पार्ट्स ऑफ यूट्रस देखा था, ठीक। और उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखा था। तो आज हम देखेंगे लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। और हाँ, लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम हो गई थी यार, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी उल्टी पुल्टी बन गई थी, है ना। तो उसमें प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, और अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो आप नोट्स देख लेना ना। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप नोट्स खुद से बनाते चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलो आज क्या पढ़ेंगे, लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस। आप कमेंट सेक्शन में बता देना लास्ट वीडियो का क्या करना है, ठीक है। देखो, पेरिटोनियल लिगामेंट और फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट, मतलब लिगामेंट यूट्रस के दो दो होते हैं। एक तो जो पेरिटोनियल, पता ही है, जो कवर होती है पेरिटोनियम से, और एक फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट होते हैं। दो लिगामेंट होते हैं। तो इसमें क्या है कि मेयर पेरिटोनियल फोल्ड, पेरिटोनियल लिगामेंट है तो पेरिटोनियल फोल्ड होंगे उसमें। डू नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट टू द यूट्रस, ये यूट्रस को कोई सपोर्ट नहीं देता। जबकि फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट होते हैं वो प्रोवाइड टू सपोर्ट टू यूट्रस, मतलब कि सपोर्ट देते हैं यूट्रस को। दूसरी बात क्या है कि इसमें देखो तीन पार्ट आएंगे, तीन लिगामेंट होते हैं, एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट और राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट हमने पढ़ा था कि जो सबसे लंबा वाला चौड़ा वाला पार्ट होता है ब्रॉड लिगामेंट होता है। आपने हमने डायग्राम में दिखाया था। जैसे मैं फिर से डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखो, ये पूरा जो कलर्ड वाला पार्ट है ना, ये पूरे ब्रॉड लिगामेंट में आते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो सब ब्रॉड लिगामेंट के अंदर आएंगी, ठीक है। अब देखो, हम देखेंगे एंटीरियर लिगामेंट में क्या क्या आता है। अब देखो एंटीरियर लिगामेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये हो गई एंटीरियर वॉल और ये हो गई पोस्टीरियर वॉल एब्डोमेन की, ठीक। इधर पेल्विस की, इधर ऊपर एब्डोमेन। तो यहाँ पे क्या था, इसके जस्ट पीछे क्या था, एंटीरियर वॉल के जस्ट पीछे क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। और उसके पीछे क्या था, यूटेरस। और उसके पीछे रेक्टम था, ठीक है। अब यहाँ पे पेरिटोनियल फोल्ड आ जाएगी, है ना, ये पेरिटोनियल फोल्ड। तो ये क्या था, यूट्रोवेसाइकल पाउच, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक। अब देखो, कॉन्सिस्ट ऑफ यूट्रोवेसाइकल, एंटीरियर साइड देखो, यूट्रोवेसाइकल पाउच कॉन्सिस्ट, मतलब इसमें होता है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के फोल्ड, तो फोल्ड हो गया ना पेरिटोनियम। पोस्टीरियर लिगामेंट में क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ रेक्टोवेजाइनल फोल्ड फॉर्मिंग रेक्टोवेजाइनल पाउच ऑफ पेरिटोनियम। देखो, रेक्टोवेजाइनल फोल्ड क्या होता है, ये यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, यूटेरस है। और ये वेजाइनल पार्ट है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो उसके पोस्टीरियर साइड में देखो रेक्टोवेजाइनल फोल्ड ये रहा, ठीक है। ये है, ये रेक्टोवेजाइनल फोल्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट, जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं। तो देखो, ये राइट ब्रॉड लिगामेंट है, इस साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट में क्या क्या आता है। इसमें देखो तीन चीज़ें आती है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस मैंने बताया था, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, जहाँ पे सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल कैनाल दिखाया था ना, तो सर्वाइकल लिगामेंट। और यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, सेक्रल और यूट्रो के बीच यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। तो इसमें तीन चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब देखो, हम ब्रॉड लिगामेंट पढ़ते हैं। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, इसमें दो सरफेस होती हैं, एक तो एंटीरियर, आगे साइड एंटीरियर और पीछे साइड पोस्टीरियर। और 5 बॉर्डर्स होती हैं, अपर, लोअर, मीडियल और 2 लेटरल। अपर, देखो अपर, लोअर, और यहाँ पे बीच में कहीं मीडियल आ जाएगा और फिर 2 लेटरल साइड आ जाएगा, ठीक। तो क्या क्या याद रखना है, 2 सरफेस होती हैं जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर। 5 बॉर्डर होती हैं, टर्म आती हैं, ठीक है। क्या होती है, मीजोवेरियम, मीजोसेल्पिंग्स और मीजोमेट्रियम। ये देखो कितना सिंपल है, नाम पे मत जाओ। मीजोवेरियम क्या होता है, ओवरी अटैच टू पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट थ्रू, जो ओवरी अटैच होती है ब्रॉड लिगामेंट के पोस्टीरियर लेयर से, किसके थ्रू, मीजोवेरियम। उसके बाद मीजोसेल्पिंग्स क्या होता है, पार्ट ऑफ ब्रॉड, ये तो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट ही होता है। उसके बाद बिटवीन यूट्राइन ट्यूब एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, मैं दिखाता हूँ आपको। यूट्राइन ट्यूब क्या होती है, ये यूट्राइन ट्यूब हो गई और ये लिगामेंट ऑफ ओवरी हो गई। तो इसके बीच का पार्ट क्या होता है, मीजोसेल्पिंग्स, ठीक है। तो मीजोसेल्पिंग्स क्या हो गए, बिटवीन यूट्राइन ट्यूब एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी।
यूट्राइन ट्यूब एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। उसके बाद मीजोमेट्रियम, देखो मीजोमेट्रियम पार्ट बिलो द लिगामेंट ऑफ ओवरी, पार्ट बिलो द लिगामेंट ऑफ ओवरी मीजोमेट्रियम, ये लिगामेंट ऑफ ओवरी है, ठीक है। इसके नीचे का जो भी पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, मीजोमेट्रियम, ठीक है। ये तीन टर्म बिल्कुल सिंपल है, भले से नाम में टफ हो बट सिंपल है, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, मीजोवेरियम क्या होता है कि ओवरी अटैच टू पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट थ्रू मीजोवेरियम, मीजोसेल्पिंग्स पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट होता है और वो यूट्राइन ट्यूब और लिगामेंट ऑफ ओवरी के ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। बीच वाला पार्ट होता है, मतलब यूट्राइन ट्यूब और लिगामेंट के बीच वाला पार्ट। और मीजोमेट्रियम क्या होता है, बिलो द लिगामेंट ऑफ ओवरी, लिगामेंट के नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मीजोमेट्रियम, ठीक। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है क्वेश्चन कि स्ट्रक्चर इन ब्रॉड लिगामेंट, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। यूट्राइन ट्यूब, राउंड लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ ओवरी, यूट्राइन वेसल्स, ओवेरियन वेसल्स, इपोफोरॉन, पेरोफोरॉन, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और यूट्रोवेजाइनल एंड ओवेरियन नर्व प्लेक्सस। ये 10 कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको याद रख के जाना है, ये याद ही करना पड़ेगा, है ना। कुछ चीज़ें तो देखो याद हो जाएंगी, जैसे उसमें क्या क्या आता है, यूट्राइन ट्यूब, जैसे यहाँ पे देख लो ना डायग्राम में कि यूट्राइन ट्यूब, ओवेरियन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट इधर ही कहीं आएगा, है ना। और ये यूट्राइन आर्टरी हो गई, है ना। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या आता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपको बस ये याद रखना है कि एओर्टिक नोड्स आते हैं, एक्सटर्नल इलियक नोड्स आते हैं, इंटरनल इलियक नोड्स आते हैं, सेक्रल नोड्स, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 लिम्फेटिक नोड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एरोटिक नोड्स, एक्सटर्नल इलियक नोड्स, इंटरनल इलियक नोड्स, सेक्रल नोड्स और सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ठीक। उसके बाद देखो आर्टीरियल सप्लाई देख लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मेन सप्लाई और पार्शियल सप्लाई। तो मेन सप्लाई क्या होता है, यूट्राइन आर्टरीज। अब यूट्रस है तो यूट्राइन आर्टरी मेन सप्लाई करेगी। ओवेरियन, क्योंकि यहाँ पे ओवरी भी होती है, ओवेरियन आर्टरी भी निकलती है ब्रॉड लिगामेंट में, तो वो भी कुछ कुछ सप्लाई करती है ना, पार्सली सप्लाई करती है ओवेरियन आर्टरी। अब यूट्राइन आर्टरी में क्या क्या आता है देख लेते हैं हम। तो यूट्राइन आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटीरियर इलियक आर्टरी, ये क्या होती है कि ब्रांच होती है इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी होती है। एनास्टोमोसस विथ ओवेरियन आर्टरी, और ओवेरियन आर्टरी के साथ एनास्टोमोसस होती बनाती है, ठीक है। सप्लाई किस किस को करती है, यूट्रस को ऑब्वियसली, कि यूट्रस है, यूट्राइन आर्टरी है तो यूट्रस को सप्लाई करेगी। अब उसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर होगी सबको सप्लाई करेंगे, जैसे वेजाइना हो गया, ओवरी होगा, यूरेटर हो गया, यूट्राइन ट्यूब हो गया, मिडिल 2/3 को सप्लाई करती है ना, ये याद रखना कि वो मिडिल 2/3 को सप्लाई करेगी। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्रॉड लिगामेंट, तो जो भी ब्रॉड लिगामेंट में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो सबको सप्लाई करेगी, ठीक है। कितना सिंपल है देखो। तो आपको आर्टरी में ज़्यादा याद नहीं करना है, एक तो यूट्राइन आर्टरी, दूसरा ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। और यूट्राइन आर्टरी के बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि जहाँ जहाँ पे सप्लाई करती है और किसकी ब्रांच है होती है, ठीक है। उसके बाद देखो नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, T12 से L1, T12 से L1 और पैरासिम्पैथेटिक S2 से S4, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी होती है।